कश्मीर में भारी बर्फबारी से बढ़ी मुश्किलें। बर्फ के बीच बीएसएफ के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में निचले इलाके में हो रही बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी, लेकिन बर्फबारी की वजह से बढ़ती ठंड से स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में मौसम की पहली बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। उत्तराखंड के ओली में भारी बर्फबारी से नजारा खूबसूरत हुआ। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आई है। जम्मू कश्मीर के कटरा में बर्फबारी हुई। वैष्णो देवी के दर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में चारों तरफ बर्फ का लगा अंबार। घर की छतों, सड़क, गाड़ी के ऊपर जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के मनाली में 2 दिनों से बर्फबारी का दौर है जारी। लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच तापमान में आई गिरावट। घर की छतों पर जमी है बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के रामबन में बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बंद किया गया। लोगों को NH 44 पर यात्रा न करने की सलाह दी गई है। दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी। घने कोहरे की वजह से हवाई, सड़क और ट्रेन यातायात बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानों में देरी हुई है। 15 जनवरी के बाद दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अंदर उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। वाराणसी से शुरू हुआ दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली गंगा विलास क्रूज को दिखाई हरी झंडी। 51 दिनों की यात्रा असम के डिब्रूगढ़ में खत्म होगी। यूपी के वाराणसी में 31 यात्रियों को लेकर रवाना हुआ गंगा विलास क्रूज। यात्रियों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। यूपी के वाराणसी में पीएम मोदी ने टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। टेंट सिटी में भी होटल जैसी सुविधाएं होंगी। उद्घाटन के बाद यात्री झूम उठे। जम्मू पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। आतंकी हमले के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन और अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और NDMC के वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय ने 51 कविताओं का एक संग्रह लिखा है, जिसका नाम उन्होंने जिंदगी चलते चलते रखा। कहा, कविताएं कागज पर नहीं, WhatsApp पर लिखी गई है। JDU के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन। 75 साल की उम्र में गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में ली आखिरी सांस। बिहार में एक दिन राजकीय शोक घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है। बेहतरीन नक्काशी और मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है। पंजाब के चंडीगढ़ में उत्साह के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। फसल की बुआई और कटाई के बाद मनाया जाता है त्योहार। कंजावला केस के सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। गृह मंत्रालय ने धारा 302 दर्ज करने का निर्देश दिया। वारदात के वक्त लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पंजाब की एक महिला प्रोफेसर ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। वीजा आवेदन के दौरान अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के आरोप में एक संदिग्ध गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के आतंकी संचालकों से संपर्क में था संदिग्ध। उत्तराखंड के CN धामी ने जोशीमठ पर कैबिनेट बैठक ली और कहा कि जोशीमठ से 99 परिवारों को शिफ्ट किया गया है। 1.5 लाख की सहायता राशि भी दी गई है। जोशीमठ में रात बचाव जारी। SDRF की 8 और NDRF की 2 टीमें तैनात। 579 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने का काम शुरू हो गया है। इमारतों को गिराने से पहले खाली कराया जा रहा है। SDRF की टीम ऑपरेशन में जुटी हुई है। महाराष्ट्र में शिरडी में हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा। ट्रक और बस की टक्कर में 10 लोगों की गई जान। 30 लोग घायल। 50 यात्री मौजूद थे। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन से गिरी महिला। RPF की महिला जवान ने जान बचाई। चलती लोकल ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रही थी महिला। यूपी के इटावा में बदमाशों ने घर में घुसकर पति और पत्नी पर लाठियों से हमला कर दिया। दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बहराइच में दुकान में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। दुकान में रखा लोगों का सामान जलकर राख हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे में गैस की पाइपलाइन फटने से भीषण आग लगी है। कड़ी मशक्कत पर आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बिहार के कटिहार में एक ही परिवार के 2 घर जलकर राख हो गए। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 6 YouTube चैनलों पर लगाया प्रतिबंध। फर्जी खबरें दिखाने के आरोप में कार्रवाई। प्रतिबंधित चैनलों के थे करीब 20 लाख सब्सक्राइबर।
मुंबई में सीबीआई की बड़ी छापेमारी, 1 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 2 करोड़ रुपए बरामद। एसएल लिमिटेड पर 428 करोड़ का लोन लेकर घोटाला करने का आरोप। पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव और अरविंद मायाराम के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के आर्थिक सलाहकार हैं अरविंद। 1688 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में छापेमारी। यूपी के अमरोहा में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बुलडोजर के जरिए बुलडोजर चलाकर करोड़ों रुपए की जमीन को कब्जाबुद कराया। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर दिया विवादास्पद बयान। पटना के दीक्षांत समारोह में बयान देने के बाद उनके बयान की आलोचना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। गाड़ी ने 4 राहगीरों को कुचला, 1 की मौत। हादसे का सीसीटीवी सामने आया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पटरी से उतरी ट्रेन, सभी यात्री सुरक्षित, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के डुआर में पर्यटकों पर हाथी ने हमला किया। बाल बाल बचे सभी पर्यटक। थोड़ी ही देर बाद हाथी वापस जंगल में लौटा। राजस्थान के बांसवाड़ा में तेंदुए के आने से लोगों में दहशत। खेत में काम कर रहे 2 लोगों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश में जुटा है वन विभाग। बिहार के हाजीपुर में सब्जी की दुकान लगाने पर 2 दुकानदार आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बिहार के चंपारण में घने कोहरे की वजह से तेल से भरा टैंकर पलटा। सड़क तेल लूटने की मची होड़। दिल्ली के भजनपुरा में एक घर में आग लगाई। सीसीटीवी में 3 बदमाश आग लगाते नजर आए। बाल बाल बच्चा परिवार। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के अमीरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर के बाद कार में लगी आग। कार में बैठे 3 दोस्त की जलकर मौत हुई। पाकिस्तान में आटे के दामों की वजह से लोगों के साथ पुलिस भी परेशान। सरकारी दामों पर बांटने वाले आटे को अपनी गाड़ी में ले जाती नजर आई है पुलिस। पाकिस्तान के सिंध में आटे के लिए मारामारी। आटे के बैग पर लोग झपटते नजर आए हैं। कराची में आटे के लिए लोग घंटों लाइन में खड़े रहे। कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को यूएई का मिला सहारा। यूएई ने पाकिस्तान को अतिरिक्त कर्ज देने का फैसला लिया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। अब तक 17 लोगों की जान गई। पेरू में लोगों का प्रदर्शन है जारी। सड़क पर बड़ी संख्या में लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ जताया विरोध। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर चीन को फिर दिखाई अपनी ताकत। ताइवान के सैन्य अभ्यास से तिलमिला उठा है चीन।